हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसने ना जाने कितने लोगों को मॉनिटर खरीदते वक्त कंफ्यूज किया है। 32 इंच रेगुलर मॉनिटर या 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, आखिर आपके लिए कौन सा बेहतर है? सुनने में तो ये सिर्फ 2 इंच का फर्क लगता है, लेकिन बिलीव मी, फर्क उन 2 इंचेस का नहीं है। अगर प्राइस को पूरी तरह साइड रख दें, तब भी मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि 34 इंच वाला मॉनिटर 32 वाले से ज्यादा बेहतर है, और ना ही मैं ये कहूंगी कि 32 इंच 34 वाले से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों के अपने फायदे और कुछ अपने नुकसान हैं। पूरा खेल है एस्पेक्ट रेशियो का। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी स्क्रीन पर इन दोनों मॉनिटर्स को देखिए, 32 इंच और 34 इंच। आप बताइए कि इन दोनों मॉनिटर्स में से कौन सा बड़ा है? ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि 34 इंच वाला ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये सवाल सही भी है और गलत भी, क्योंकि 34 इंच वाले की हाइट 32 वाले से कम होती है। जी हाँ, यही वो चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गलत मॉनिटर खरीद लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, स्पेक्स की भी बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में बस हम इतना जानेंगे कि आपके लिए कौन सा मॉनिटर सही है। और बिलीव मी, वीडियो के अंत तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको 32 इंच वाला मॉनिटर लेना चाहिए या 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। सो गाइज, वेलकम बैक टू द हनी ट्रेंड्स, और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं। 34 इंच मॉनिटर का मतलब ये नहीं होता है कि वो 32 इंच वाले से हर डायरेक्शन में बड़ा होगा, क्योंकि मॉनिटर की जो साइज होती है वो डायगोनल में मेजर की जाती है, लेकिन हम रेगुलरली जिस चीज को देखते हैं वो हाइट और विड्थ में होती है। तो चलिए दोनों के एक्चुअल डायमेंशंस को देखते हैं। 32 इंच वाले मॉनिटर की विड्थ लगभग 27.9 इंचेस होती है और इसकी हाइट लगभग 15.7 इंचेस होती है। अब आते हैं 34 इंच अल्ट्रा वाइड पर। इसकी विड्थ लगभग 31.3 इंचेस होती है, लेकिन इसकी हाइट सिर्फ 13.1 इंचेस होगी, जो कि 32 इंच वाले मॉनिटर से काफी कम है। अब बात करते हैं रियल डिफरेंसेस की। 34 इंच वाला अल्ट्रा वाइड मॉनिटर 32 इंच वाले मॉनिटर से लगभग 3.4 इंचेस ज्यादा चौड़ा है, लेकिन लगभग 2.5 इंचेस कम ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि आपको 34 इंच वाले अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में विड्थ तो ज्यादा मिलती है, लेकिन हाइट थोड़ी कम हो जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोगों को ये लगता है कि 34 इंच नंबर में ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब कि 34 इंच वाला मॉनिटर 32 इंच वाले मॉनिटर से विड्थ और हाइट दोनों में ज्यादा होगा। अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपको बताऊं तो 32 इंच वाला मॉनिटर आपको ज्यादा हाइट देता है और 34 इंच वाला मॉनिटर आपको ज्यादा विड्थ देता है। और सिर्फ यही एक डिफरेंस आगे की इस वीडियो का पूरा डिसीजन बदलने वाला है। चलिए अब क्विकली ये समझ लेते हैं कि कर्व्ड मॉनिटर्स का क्या यूज है। आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि 34 इंच वाले जो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर होते हैं वो अक्सर कर्व्ड आते हैं, और जितनी बड़ी स्क्रीन होते जाती है कर्व्ड मॉनिटर उतना यूजफुल होते जाता है, क्योंकि स्क्रीन के दोनों किनारे आपकी आंखों से थोड़ा ज्यादा करीब आ जाते हैं। इससे मूवीज और गेम्स ज्यादा इमर्सिव लगते हैं और बड़े मॉनिटर पर पूरा डिस्प्ले देखना काफी आसान हो जाता है। अब आपने 1000R, 1500R, 1800R जैसे नंबर्स भी जरूर सुने होंगे। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा कर्व। 1000R 1800R के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड होगा। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ मॉनिटर का शेप देखा है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि 34 इंच ज्यादा चौड़ा क्यों है और 32 इंच ज्यादा ऊंचा क्यों है। इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, एस्पेक्ट रेशियो। और बिलीव मी, अगर अगले 2 मिनट में आपने ये समझ लिया कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो आप पूरे लाइफ में कभी भी मॉनिटर खरीदते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में एस्पेक्ट रेशियो सिर्फ ये बताता है कि आपकी स्क्रीन कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची है। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी भी स्क्रीन की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 1/1, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर। इंस्टाग्राम की पुरानी पोस्ट याद है? वो 1:1 रेशियो में होती थी। अब यूजफुल केसेस लेते हैं, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। अब मान लीजिए स्क्रीन की विड्थ 16 हिस्से हैं और उसकी हाइट
9 हिस्से हैं, तो हम उसे कहेंगे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। और आज का स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो यही है। आजकल लगभग हर टीवी, लैपटॉप, अधिकांश मॉनिटर, यूट्यूब वीडियोस और ज्यादातर गेम्स सब 16:9 रेशियो में होते हैं। यही कारण है कि अगर यूट्यूब वीडियो को फुल स्क्रीन करते ही आपकी मोबाइल या टीवी की पूरी स्क्रीन भर जाती है। जो आपका 32 इंच वाला मॉनिटर है वो इसी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आता है, यानी कि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। अब बात करते हैं 21:9 एस्पेक्ट रेशियो की। अब पिछले उदाहरण से ही समझिए, अगर हाइट लगभग उतनी ही रहे और विड्थ को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? स्क्रीन थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी और यही होता है 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में। और जो हमारा 34 इंच वाला अल्ट्रा वाइड मॉनिटर होता है उसका एस्पेक्ट रेशियो यही होता है 21:9। और यही वो कारण है जिसकी वजह से 34 इंच वाला मॉनिटर ज्यादा चौड़ा होता है और 32 इंच वाला मॉनिटर ज्यादा ऊंचा होता है। अब अगर इन दोनों मॉनिटर्स को साथ में देखें तो फर्क तुरंत समझ में आ जाता है। 32 इंच वाला मॉनिटर ऊपर की तरफ ज्यादा स्पेस देता है, जबकि 34 इंच वाला मॉनिटर चौड़ाई में ज्यादा स्पेस देता है। यानी अगर आपका काम ऊपर नीचे ज्यादा देखने वाला है तो आप में हाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर आपका काम साइड बाय साइड ज्यादा देखने वाला है तो आपके लिए विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यही वो कारण है जिसकी वजह से दोनों मॉनिटर्स अलग अलग लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, रियल लाइफ। अब रोजमर्रा की लाइफ में ये देखते हैं कि किस काम के लिए 34 इंच बेस्ट है और किस काम के लिए 32 इंच, और यही से शायद आपका डिसीजन भी क्लियर होने लगेगा। बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस वर्क और जनरल यूज केस की। अगर आपका दिन भर का काम ईमेल, वर्ड, एक्सेल, ब्राउजिंग, मीटिंग या सामान्य ऑफिस वर्क है तो दोनों ही मॉनिटर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक समय में एक या दो ही एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो 32 इंच ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से डॉक्यूमेंट, पीडीएफ और वेब पेजेस का ज्यादा हिस्सा दिखाई देता है। रीडिंग ज्यादा क्लियर लगती है और बार बार स्क्रॉल भी कम करना पड़ता है। अब सेकेंड यूज केस, कोडिंग और हैवी मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस खोल के काम करते हैं तो कहानी बदल जाती है। VS कोड, ब्राउजर, टर्मिनल, चैट जीपीटी सब कुछ एक साथ खुला रह सकता है। बार बार आपको विंडोज स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका काम मल्टीटास्किंग है तो 34 इंच अल्ट्रा वाइड साफ तौर पर विनर है। अगर आपको एक बार इसकी आदत लग गई तो वापस छोटे वर्क स्पेस पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिव वर्क की। अगर आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं तो भी 34 इंच अल्ट्रा वाइड बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ी टाइमलाइन, ज्यादा वर्क स्पेस और पैनल्स के लिए एक्स्ट्रा जगह भी मिलती है, जिससे वर्क फ्लो काफी स्मूथ हो जाता है। अब बात करते हैं गेमिंग की। अब अगर आप मुझसे पूछें कि गेमिंग के लिए कौन सा बेहतर रहेगा तो मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आप किस तरह का गेम खेलते हैं। अगर आपका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव गेमिंग पर है, जैसे वैलोरेंट, CS2, रेनबो 6 या PUBG, तो 32 इंच मॉनिटर एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव गेमिंग में स्क्रीन का हर हिस्सा जल्दी दिखाई देता है। और बहुत से प्रोफेशनल गेमर्स आज भी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को ही पसंद करते हैं। लेकिन गेमिंग सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम्स, स्टोरी बेस्ड गेम्स, रेसिंग गेम्स, RPG गेम्स या फ्लाइट सिमुलेटर्स खेलते हैं तो 34 इंच अल्ट्रा वाइड बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस देगा। इसकी एक्स्ट्रा विड्थ की वजह से आपको गेम का ज्यादा हिस्सा दिखाई देगा, जिससे एक्सपीरियंस काफी सिनेमैटिक और इमर्सिव महसूस होता है। अब अगर आप यहाँ पे सवाल करते हैं कि मैं तो हर तरह का गेम खेलता हूँ, लेकिन हम कुछ के लिए 34 इंच सजेस्ट कर रहे हैं और कुछ के लिए 32 इंच, तो मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा? तो आपके लिए भी मेरी पहली पसंद 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ही रहेगी। अगर गेमिंग के लिए मुझे इन दोनों मॉनिटर्स में से किसी एक मॉनिटर को चूज करना हो तो बिना ज्यादा सोचे मैं 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर को ही सजेस्ट करूंगी। अब बात करते हैं मूवीज और एंटरटेनमेंट की। अगर आपका ज्यादा समय हॉलीवुड मूवीज या सिनेमैटिक कंटेंट देखने में जाता है तो 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर एक शानदार एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि आज भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ नई मूवीज
21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में रिलीज होती हैं। वहीं अगर आप सबसे ज्यादा देखते हैं यूट्यूब, टीवी शोज, स्पोर्ट्स, न्यूज या एजुकेशनल वीडियोस, तो 32 इंच ज्यादा नेचुरल एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर कंटेंट आज भी 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 34 इंच का अल्ट्रा वाइड कर्व्ड मॉनिटर है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है, और यहाँ पर मेरा लैपटॉप है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। अब मैं इन दोनों ही स्क्रीन पर आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो का एक वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला वीडियो प्ले करने पर यहाँ ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आती हैं, और वहीं 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली इस स्क्रीन में ये वीडियो फुल चल रही है। अगर आप 16:9 रेशियो का वीडियो 21:9 अल्ट्रा वाइड स्क्रीन पर प्ले करते हैं तो वीडियो को स्ट्रेच नहीं किया जाता। उसकी ओरिजिनल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए स्क्रीन के लेफ्ट और राइट साइड पर ब्लैक कलर के बार्स आ जाते हैं, जिसे लेटर बॉक्सिंग कहा जाता है। इसका मतलब वीडियो के ऊपर नीचे नहीं बल्कि दोनों साइड पर ब्लैक कलर का स्पेस दिखेगा, क्योंकि 16:9 कंटेंट 21:9 स्क्रीन के कंपैरेटिवली नैरो होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो 16:9 रेशियो वाली वीडियो है उसे 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर यानी 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन पर प्ले करने पर पूरी स्क्रीन का यूटिलाइज नहीं होता है। वहीं अगर आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसका एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है तो वो आपको 34 इंच वाले मॉनिटर पर फुल स्क्रीन में दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर लैपटॉप में देखने पर हमें ऊपर और नीचे ब्लैक कलर की लेटर बॉक्सिंग दिखाई दे रही है, और मॉनिटर पर कोई भी लेटर बॉक्सिंग नहीं दिखाई दे रही है। मॉनिटर की पूरी स्क्रीन यूज हो रही है। अगर आप मुझसे बोलें कि मैं तो हर तरह के कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मतलब बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, सिनेमैटिक कंटेंट, ओटीटी कंटेंट, न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, तो मेरे लिए कौन सा वाला मॉनिटर ज्यादा बेटर रहेगा? तो यहाँ पर मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला 32 इंच वाला मॉनिटर लीजिए, क्योंकि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली जो स्क्रीन होती है वो कंटेंट कंजम्पशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। आपकी टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप सब इसी एस्पेक्ट रेशियो में आते हैं। तो अभी तक हमने वन बाय वन रियल लाइफ के सारे यूज केसेस समझ लिए हैं। तो आइए अब मैं आपको 30 सेकंड में एक क्विक समरी दे देती हूँ कि किसके लिए कौन सा मॉनिटर बेहतर रहेगा। अगर आपको ऑफिस वर्क, रीडिंग, ब्राउजिंग और जनरल वर्क के लिए एक मॉनिटर चाहिए और आप ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं तो 32 इंच आपके लिए थोड़ा सा बेहतर चॉइस है। वहीं अगर आप कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव वर्क और हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं तो 34 इंच अल्ट्रा वाइड एक क्लियर विनर है। अगर बात करें गेमिंग की तो कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए 32 इंच एक बेहतर चॉइस है, लेकिन ओवरऑल गेमिंग और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए 34 इंच अल्ट्रा वाइड ज्यादा आगे निकल जाता है। हालांकि अगर सिर्फ गेमिंग के लिए एक बेस्ट मॉनिटर चूज करना हो तो वो अभी भी 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ही रहेगा। वहीं अगर आपका मेन फोकस कंटेंट कंजम्पशन है यानी वीडियोस देखना, तो आपके लिए अभी भी 32 इंच वाला मॉनिटर एक बेहतर चॉइस हो सकता है। अभी तक की कहानी में कोई भी यूनिवर्सल विनर नहीं है, आपका यूज केस ही डिसाइड करता है कि कौन सा मॉनिटर विनर है। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि अगर आपको बजट की प्रॉब्लम ना हो तो आपको कौन सा मॉनिटर खरीदना चाहिए, आप कहेंगे कि आपने जितने भी यूज केस दिखाए मैं वो सारे करता हूँ, ऑफिस वर्क, रीडिंग, ब्राउजिंग, कभी सिंगल टास्किंग तो कभी मल्टीटास्किंग, कभी कॉम्पिटिटिव गेम खेल लेता हूँ और कभी सिनेमैटिक गेम खेलता हूँ, कभी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो कभी हॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा मॉनिटर बेहतर रहेगा? तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि गो फॉर 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। हाँ, मैं 34 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर को ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि आजकल हम पहले से कहीं ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। एक तरफ ब्राउजर, दूसरी तरफ चैट जीपीटी, साथ में एक्सेल, व्हाट्सएप, वीएस कोड या कोई और एप्लीकेशन, और आने वाले समय में ये और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल स्पेस एक लग्जरी ही नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि इसकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आदत पड़ेगी वैसे वैसे आपको इसकी एक्स्ट्रा विड्थ की वैल्यू समझ आने लगी, और फिर वापस एक नॉर्मल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले मॉनिटर पर जाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 32 इंच वाला मॉनिटर बेकार है। अगर आपका काम ऑफिस वर्क, रीडिंग,
गेमिंग, ब्राउजिंग, यूट्यूब या जनरल प्रोडक्टिविटी है और आप ज्यादातर समय एक या दो ही एप्लीकेशंस यूज करते हैं, यानी कि आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, तो 32 इंच आज भी एक शानदार चॉइस है। आपको इसे खरीद के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक गलत डिसीजन लिया है। अब बारी है वन लाइन वर्ड की। इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला? सही मॉनिटर वो नहीं है जो सबसे बड़ा हो, सही मॉनिटर वो है जो आपके काम के लिए सबसे ज्यादा सही हो। आप अपने काम के हिसाब से सही साइज का मॉनिटर चूज करें। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी सिर्फ 350 हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को आगे बढ़ाने और बनाए रखने में काफी मदद करेगा। प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा मॉनिटर खरीद रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और मेरे लिए अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।